हेलो दोस्तों। आप जब अमेज़न या फिर ज़ोमैटो पे जाते हो तो आप कभी-कभी अपना पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी करते हो। बट क्रेडिट कार्ड का पीछे का सिस्टम कैसे वर्क करता है, यही आज हम जानेंगे इस वीडियो में एंड देखेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन इसका कैसे हो सकता है। तो पहले समझते हैं क्रेडिट कार्ड के सिस्टम जनरली वर्क कैसे करते हैं। तो जब कोई कस्टमर मर्चेंट साइट पे आता है जैसे कि अमेज़न या फिर ज़ोमैटो, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर करता है। वंस दे एंटर द क्रेडिट कार्ड डिटेल, वो उन डिटेल्स को सबमिट करता है। तो वो जाता है एक पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम को, जिसका सिस्टम डिज़ाइन अभी हम कर रहे हैं। वो प्रोसेसिंग सिस्टम रिक्वेस्ट डालता है एक्वायरर बैंक को। एक्वायरर बैंक इज़ अ बैंक जिसमें हमारे मर्चेंट का अकाउंट होता है, जैसे कि ज़ोमैटो या फिर अमेज़न का। फिर एक्वायरर बैंक वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड या फिर रुपे कार्ड के नेटवर्क सिस्टम से इट रिक्वेस्ट टू द इशूअर बैंक। इशूअर बैंक एज इन जो पे कर रहा है उस बैंक को वो रिक्वेस्ट करता है वाया दिस कार्ड नेटवर्क। इशूर बैंक जब अप्रूवल दे देता है तब यही पूरा फ्लो रिवर्स में फॉलो होके कस्टमर का मनी डिडक्ट होके उसकी ऑर्डर प्लेस हो जाती है। आई थिंक आपको ये समझ गया होगा दोस्तों। यही है जनरल फ्लो। अभी कोई भी सिस्टम बिल्ड करने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे। तो चलिए एजम्पशंस क्या होंगे वन बाय वन देखते हैं। पहले तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में ऑलमोस्ट मंथली 1 मिलियन यानी कि 10 लाख एक्टिव यूजर्स हो सकते हैं। उसमें से जो डेली एक्टिव यूजर्स होंगे इट कुड बी अराउंड 20%। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि 2 लाख एक्टिव यूजर्स हर रोज आ सकते हैं एंड उसमें से समझ लो 60% ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो टोटल पेमेंट्स पर डे हो गए 1,20,000। अभी कोई भी सिस्टम जब आप बना रहे हो तो ट्रांजैक्शंस पर सेकंड मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी हम ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 1,20,000 को 86,400 से डिवाइड कर दो विच इज़ सेकेंड्स इन अ डे, तो आपको मिलेगा 1.4 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। अभी ये तो आपका नॉमिनल ट्रांजैक्शंस हो गया। अभी आपको ये तो पता है कि सब ट्रैफिक एक साथ तो नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है कि दिन के किसी 4 घंटे में 80% ट्रैफिक आ जाए। तो ये अगर हम कंसिडर करें दोस्तों एंड इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो 80% ऑफ 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 घंटे रिप्रेजेंटेड इन सेकेंड्स, इट गिव्स अस 6.6 TPS। तो 6 से 7 के बीच में का TPS है। अभी दोस्तों वैसे देखा जाए तो दिस इज स्टिल नॉट इनफ, क्योंकि इस सिस्टम में ऐसा होता है कि कभी कभी नेटवर्क फेलियर हो जाता है, आपको मल्टीपल रिट्राइज करने पड़ते हैं और सडन स्पाइक्स भी आ सकते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें 30x की हेडरूम पकड़नी पड़ेगी ताकि हम कोई भी फेलियर अवॉइड कर सकें। तो इट कम्स डाउन टू ऑलमोस्ट 200 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 6 TPS को। ये तो हुआ पीक डेज की। बट व्हाट इफ कोई बड़ा इवेंट होता है जैसे कि अमेज़न का बिग बिलियन डे, तो उस केस में ट्रैफिक 10 इंटू हो सकती है। तो हमें 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड एट द मैक्स कंसिडर करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये नंबर्स और कैलकुलेशन क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज इसके बेसिस पे ही हम सिस्टम बनाने वाले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए। पहले तो हमें ये सब सेफ और सिक्योर रखना है एंड सिक्योरिटी जो है तो ऐसा ना हो कि हमें कंप्लायंस बहुत स्ट्रिंजेंटली हर जगह पे फॉलो करना पड़े। इसलिए हम क्या करेंगे, जो कार्ड की डिटेल्स है उसके बेसिस पे एक टोकन जनरेट करके देंगे एंड उसी टोकन के बेसिस पे बाकी के सिस्टम के कंपोनेंट्स प्ले अराउंड करेंगे ताकि हम सिक्योरिटी लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे लगा पाए, एक या फिर दो। उसके बेसिस पे हमारा सिस्टम भी सिक्योर हो जाएगा और हमारा कम्युनिकेशन भी ईजी हो जाएगा। अभी डेटाबेस कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। जब भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं राइट, तो उसके लिए हमें 2 एंट्रीज डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, पहले आपकी अमाउंट होल्ड होती है विच इज़ वाया डेबिट रिक्वेस्ट एंड बाद में वो कैप्चर की जाती है वाया एक्वायरर बैंक। तो उसका सेटलमेंट साइकिल होता है दोस्तों जो वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड कैटर करता है। तो उसके लिए हमें क्रेडिट एंट्री भी लगेगी। तो 2 एंट्रीज जाएंगे फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन। इस केस में अगर आप देखोगे तो इफ़ यू मल्टीप्लाई 1,20,000 पेमेंट्स जो हर दिन होता है राइट, हर एक के लिए 2 एंट्रीज है, मतलब 2,40,000 हो गया नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इनटू 365 डेज, क्योंकि हमें एक साल के लिए डेटा स्टोर करके रखना पड़ता है फॉर कंप्लायंस पर्पस। तो इट कम्स डाउन टू अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलियन रिकॉर्ड्स। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स हमें परसिस्ट करके रखने पड़ेंगे डेटाबेस में। तो उस हिसाब से हमें हमारा डेटाबेस चूज करना पड़ेगा। फिर आता है कि हमारे सिस्टम ने आइडेम्पोटेंसी फॉलो करना चाहिए। आइडेम्पोटेंसी मतलब कि एक ही ऑपरेशन एक ही बार होगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। तो एक बार एक सिस्टम में पेमेंट कैप्चर हो गया तो वो सेकेंड टाइम नहीं होना चाहिए एज इन बिकॉज ऑफ नेटवर्क लैग और एनीथिंग। फिर आता है फ्रॉड डिटेक्शन दोस्तों। ये जनरल रूल्स होते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड जहाँ से लिया गया है वहीं से पेमेंट हो रही है क्या, या उसके आसपास के रीजन से हो रही है क्या, यूज़र कितने दिन से एक्टिव है, पेमेंट पैटर्न में कोई चेंजेस है क्या, या फिर रिसेंट ट्रांजैक्शन में काफ़ी बार पेमेंट डिक्लाइन हो चुका है। तो बेस्ड ऑन दिस हमें पेमेंट को आगे जाने देना है या फिर नहीं जाने देना है। दिस इज़ अ सिंपल डिटर्मिनिस्टिक काइंड ऑफ रूल इंजन।
जो प्लेस में रहेगा। ऑफ कोर्स आप डीप एमएल चेक्स भी कर सकते हो, बट दैट इज़ फॉर समथिंग एडवांस जो हम असिंक्रोनस भी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई हम काफका भी इन प्लेस रखेंगे। अभी हमने काफका तो डाल दिया है, राइट। हम सब हेवी ऑपरेशंस जो है वो काफका पे ही रखेंगे। जैसे कि हमारी सेटलमेंट प्रोसेस जो होती है, इट टेक्स ऑलमोस्ट T+1 to T+2 डेज। T प्लस मतलब आज से +1 या फिर आज से +2 डेज लगते हैं सेटलमेंट के लिए। ऑल्सो जो फ्रॉड डिटेक्शन, एडवांस फ्रॉड डिटेक्शन एनालिसिस है, उसको भी टाइम लग सकता है। तो बेसिक जो हमारा ऑथराइजेशन है, जो बेसिक फ्लो है, इट शुड बी लेस देन 400 मिलीसेकेंड। इतने फास्ट उसने रिस्पॉन्ड करके वापस दे देना चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, इस पर दूसरे सिस्टम्स डिपेंड करने वाले हैं, इसलिए इसकी अप टाइम ऑलमोस्ट 99.95% होनी चाहिए, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 22 मिनट्स का डाउन टाइम रहेगा मंथली। उतना तो डाउन टाइम ले सकते हैं, राइट। अभी बेस्ड ऑन व्हाट ऑल डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन वी टुक, उसके बेसिस पे ये सब कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। एज वी सेड, ट्रांजैक्शन पर सेकेंड जो मिनिमम रहेगा दैट इज़ 200, मैक्सिमम 2000 रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम ने केटर करनी चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मैक्सिमम 400 मिलीसेकेंड होगा, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। 99.95% की अवेलेबिलिटी रहने वाली है हमारे सिस्टम की। PCI DSS दैट इज़ पेमेंट स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करने वाले हैं लेवल 1, जिसमें हम CVV स्टोर नहीं करने वाले कस्टमर की। एंड 90 मिलियन लेजर एंट्रीज हो सकती है, एज इन डेटाबेस एंट्रीज हो सकती है, जिसमें क्रेडिट और डेबिट एंट्री फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रैक होंगी। अभी हम पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो वन इज़ WAF, दैट इज़ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ये हमें क्यों चाहिए? ताकि जब भी अटैकर कोई अटैक करता है, एज एन SQL इंजेक्शन, DDoS, ये सब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हैंडल कर लेगी, हमें उसके एक्स्ट्रा लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन फिर आता है दोस्तों 3D सिक्योर, विच इज़ समथिंग RBI रेगुलेटेड, और ये आजकल इंडिया के पेमेंट सिस्टम में रहता ही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपको वो OTP का पेज दिखता है व्हेन यू पे वाया क्रेडिट कार्ड, तो दैट इज़ 3D सिक्योर दोस्तों। 3D मतलब यहाँ पे 3 डोमेन आते हैं। 3 डोमेन एज इन एक्वायरर भी इन्वॉल्व होता है, इशूअर भी इन्वॉल्व होता है, एंड कार्ड नेटवर्क भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए 3 डोमेन है, इसलिए 3D सिक्योर, तीनों भी सिक्योर होनी चाहिए। अभी चलिए देखते हैं ओवरऑल आर्किटेक्चर कैसे रहने वाला है हमारे सिस्टम का। क्लाइंट ऐप विल बी कनेक्टिंग विद द मर्चेंट सर्वर। मर्चेंट सर्वर हमारे प्रोसेसिंग सिस्टम से कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करने से पहले WAF पिक्चर में आएगा, दैट इज़ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो कि फिल्टर आउट करेगा रिक्वेस्ट, और सिर्फ ऑथेंटिक रिक्वेस्ट आगे जाएगी। ऑल्सो यहाँ पे रेट लिमिटिंग भी रहेगी। रेट लिमिटिंग अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो में दिया गया है, तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद हम टोकनाइज करेंगे, तो वो पहले जाएगा टोकनाइज सर्विस के पास, जहाँ पे इट विल टेक द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द यूज़र, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल क्रिएट अ टोकन, जो कि आगे सिस्टम में सर्कुलेट होगा। फिर ये रिक्वेस्ट जाएगी फ्रॉड इंजन के पास, जो फ्रॉड है या नहीं वो डिटेक्ट करेगा। एक बार ये रिक्वेस्ट ऑथेंटिक है ये हमें पता चल गया, तो 3D सिक्योर के साथ हम OTP भेजेंगे, जिसको कस्टमर अप्रूव करेगा बाय एंटरिंग द OTP। एंड वंस दैट इज़ डन, हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हमारे लेजर सिस्टम में, डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को। एंड पैरेलली एक्वायरर इंटीग्रेशन जो है वो हमारे कार्ड नेटवर्क से बात करेगा, और इश्योर बैंक को बोलेगा कि भाई इतनी अमाउंट ब्लॉक कर दो, ये मेरे लिए है। एंड बेस्ड ऑन दैट इश्योर बैंक वो अमाउंट पर क्रेडिट कर देगा विद सेटलमेंट साइकिल ऑफ T+1 या फिर T+2 डेज। अभी दोस्तों, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम डिज़ाइन, हमें स्केलिंग टेक्निक्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो हमारी सारी सर्विसेज जो होगी पेमेंट प्रोसेसिंग में, इट विल ऑल बी स्टेटलेस। तो उसका फ़ायदा क्या है दोस्तों? हर एक रिक्वेस्ट नई रिक्वेस्ट कंसिडर होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप हर एक सर्विस को ऑटो स्केल कर सकते हो, एंड इट विल केटर टू ऑल द रिक्वेस्ट दैट वी हैड इमेजिन, दैट इज 2000 TPS जो हमने इनिशियल नंबर निकाला था, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। डेटाबेस को भी स्केल करना है, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट, इट विल बी वेरी हार्ड टू मेक अ क्वेरी। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे शार्डिंग करेंगे। तो शार्डिंग के लिए आप मर्चेंट प्लस मंथ के बेसिस पे शार्डिंग कर सकते हो। तो जो आपका सर्च क्वेरी का ब्लॉक होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, एंड यू विल बी एबल टू सर्च इट वेरी क्विकली। फिर जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स है विच आर टाइम टेकिंग सिस्टम, जैसे कि डीप ML सिस्टम हो गया फॉर फ्रॉड डिटेक्शन एंड सेटलमेंट प्रोसेस, वो सब काफका हैंडल कर सकते हैं। फिर आता है कैशिंग। कैशिंग क्यों चाहिए दोस्तों? तो दैट हम आइडेम पोटेंसी को कैटर कर सके, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सेम रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम आती है एंड उस रिक्वेस्ट को अगर हमने रेडियस में ट्रैक करके रखा है, तो वी कैन अवॉइड डबल चार्ज। एंड ऑफ कोर्स रिलायबिलिटी पैटर्न्स हम यूज़ करने, जैसे कि सर्किट ब्रेकर, बल्कहेड पैटर्न, वो तो वहाँ पे रहेगा ही दोस्तों। एंड इन सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि हमने ये डिफरेंट कंसिडरेशन जो अभी बताए हुए वो कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, यही था क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सिस्टम।
काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, बट मैंने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बताया ताकि आप इंटरव्यू में फोड़ दो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं उसे आंसर करने का डेफिनेटली ट्राई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।